मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत सीएम युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 और अपमार्ट पोर्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फ्रेंचाइजी व्यवसाय, बिजनेस ऑन व्हील्स और अन्य इनोवेटिव व्यवसायों के ब्रांड्स, मशीनरी की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। यह अपमार्ट पोर्टल मशीनरी सप्लायर्स को एक मंच प्रदान करेगा, जिससे युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक मशीनरी आसानी से मिल सकेगी। इस पहल से राज्य में युवा उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्वागत मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। आप सब कृपया कार्यक्रम की शालीनता और गरिमा बनाए रखें, अपने स्थानों पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है और मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार जी से, कृपया माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। मंच आज सुसज्जित है। एक बार पुनः अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध, कृपया मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडियन जी से अनुरोध है, कृपया अपर मुख्य सचिव का अभिनंदन करें। हमारे बीच 3 विद्वान कुलपति उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा निदेशक महोदय से, कृपया डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, वाइस चांसलर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, उनका अभिनंदन करें। प्रोफेसर जेपी पांडे, कुलपति एकेटीयू, उनका अभिनंदन हो। डॉक्टर राजकुमार मित्तल, कुलपति डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय, कृपया उनका अभिनंदन करें निदेशक महोदय। और SLPC के राज्य समन्वयक हमारे मध्य उपस्थित आई जा रही है। उसके साथ 17 MOUs होने हैं। तो सबसे पहले 3 सरकारी विभाग जो नए साझीदार हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर आएं। सुश्री दीपा रंजन, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, श्री RP सिंह, परियोजना अधिकारी UP नेडा, सुश्री प्रिया सिंह, अपर मिशन निदेशक UP SDM, कृपया आप तीनों मंच पर आ जाएं। और साथ में DI महोदय के विजेंद्र पांडियन जी, मुख्यमंत्री महोदय बीच में हैं, आप सब कृपया आ जाएं। साथ में एक फोटो होगी। ये 3 सरकारी विभाग ये MOU कर रहे हैं आज CM युवा योजना के अंतर्गत। कृपया और नजदीक हो जाएं आप सब। आपकी तालियां कितनी हल्की क्यों है मित्रों, ये योजना आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शैक्षणिक संस्थानों के साथ होने वाले MOU 14 शैक्षणिक संस्थान हैं। मैं उनके नाम लूंगा। 7 बाईं तरफ आएंगे, 7 दाहिनी ओर आएंगे। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार मित्तल, IIT कानपुर के प्रोफेसर तरुण गुप्ता, डीन R&D, AKTU के श्री महीप सिंह, श्री केशव सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गीतांजलि, कुलपति HPTI श्री अमित कुमार राठौर, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह, वाइस चांसलर, कुलपति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय लखनऊ डॉक्टर महेश कुमार, रजिस्ट्रार। आप सब एक तरफ हो जाएं। और दूसरी ओर एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ की डॉक्टर शैलजा, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ के डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर, कुलपति छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के प्रोफेसर सुधीर के अवस्थी, PSIT कानपुर के मनमोहन शुक्ला, राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विकास मिश्रा, IMRT के DR बंसल, BPDU के डॉक्टर सतीश चंद्र। मित्रों, ये ऐतिहासिक समय है। विश्वविद्यालयों में स्वरोजगार का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में आज ये MOU जो एक्सचेंज हो रहे हैं MSME विभाग और इन 14 विश्वविद्यालयों के बीच में, आने वाले समय में निश्चित रूप से ये फलदार वृक्ष साबित होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच कुछ ऐसे युग, और मित्रों
अब समय है उन मंत्री महोदय को बुलाने का जिनका विभाग इस सीएम युवा योजना को चला रहा है। तो मैं अत्यंत विनम्रता के साथ प्रदेश के माननीय मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम एवं हथकरघा आदरणीय राकेश सचान जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय कृपया पधारें। आज सीएम युवा कॉन्क्लेव में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आज मैं आपका पूरे कानपुर और लखनऊ मंडल से आए युवाओं की तरफ से आपने अपना अमूल्य समय इस कॉन्क्लेव को आयोजन में जो आपने आज उद्घाटन के अवसर पर समय दिया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। आज हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी, हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो कुलपति महोदय आए हैं, प्रोफेसर जेपी पांडे जी, हमारे बीच में आनंद कुमार सिंह जी कुलपति, राजकुमार मित्तल जी, हमारे बीच में शैलेंद्र सिंह जी, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश में हमारे कानपुर और लखनऊ मंडल से आए हमारे सभी युवा उद्यमी साथियों, आज मैं मुख्यमंत्री जी को भूरि भूरि प्रशंसा भी करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिस तरह से युवा उद्यमी विकास अभियान योजना जो आपके मन में 1 साल पूर्व यूपी दिवस के दिन आपने बोलते बोलते मंच में कहा था कि हम चाहते हैं एमएसएमई विभाग से कोई एक ऐसी योजना उत्तर प्रदेश में बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, जिससे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा सके। आपके ही दिशा निर्देश पर 24 जनवरी यूपी दिवस के दिन आपने इस योजना की लॉन्चिंग की और आज हमें बताते हुए खुशी है कि पूरे प्रदेश के नौजवानों ने जो हमारे पोर्टल को सर्च किया है, इसमें 6 लाख से अधिक के आवेदन हमारे पोर्टल पे आए हैं और हम लोगों ने अब तक 68,000 से अधिक लोगों को इस योजना से नौजवानों को जोड़ा है, जिसमें 2,751 करोड़ रुपए का ऋण दे करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अक्सर पूरे देश के नौजवानों से अपील करते हैं और उनका विजन है कि हम अपने नौजवानों को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। अभी आपने 5 हमारे नौजवानों को, जो हमारे युवा साथी हैं, जिन्होंने इस योजना से लाभ लेकर के अपने अनुभव को यहाँ साझा किया, जो उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से इस योजना के माध्यम से लोन लेकर के और हम तो रोजगार से जुड़े और हमने 2-2, 4-4 नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का भी काम किया। क्योंकि ये योजना अब तक पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से चले, लोगों को आइडिया हो, लोगों को जानकारी हो। जो हमारे तमाम नौजवान भ्रमित रहते हैं कि आज यूनिवर्सिटी के हमारे जितने कुलपति हैं, 15 यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ भी एमयू हुआ, 3 हमारे सरकारी संस्थाएं हैं उनके साथ भी एमयू साझा हुआ है। आज हम निश्चित कह सकते हैं कि ये योजना हमारे विश्वविद्यालय से पढ़ लिख करके जो नौजवान निकलते हैं
उनके मन में रहता है कि हमने ग्रेजुएट की डिग्री ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, अब हम कोई ना कोई रोजगार से जुड़ें, कोई ना कोई काम करें, कोई ना कोई नौकरी मिले। तो निश्चित तौर पर बहुत पुराने समय से नौकरी को बहुत महत्व तो नहीं मिलता था। हमारी पुरानी गांव की कहावत थी, पहले कहते थे गांव में लोग नौकरी के लिए नहीं भेजते थे, उत्तम खेती मध्यम बान निसत चाकरी भीख निदान। मतलब खेती को उत्तम, इसके बाद उद्यम को ही लोग महत्व देते थे, नौकरी को तीसरे नंबर पर रखते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बड़ी पुलिस की भर्ती हुई, सरकारी 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी सरकारी दी गई है। पारदर्शी तरीके से कोई उंगली नहीं उठा सकता। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां भी दी जा रही हैं। अभी पिछले दिनों ही समीक्षा अधिकारी की पोस्टिंग थी, अब उसमें पोस्ट हमारे यहाँ 600 650 होंगी, लेकिन 11 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमें बेरोजगारी से मुक्ति मिले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर ये योजना जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है, आज निश्चित तौर पर जो इसमें 5 लाख तक बिना ब्याज, बिना गारंटी और 10% इसमें हम आपको मार्जिन मनी भी बैंक में दे रहे हैं। और ये पैसा अगर समय से आप जमा कर दे रहे हैं तो और मित्रों, अब समय है यूपी मार्ट पोर्टल के लॉन्चिंग का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर इस इंटरैक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम वाले पोर्टल की लॉन्चिंग करें। बटन दब गया है मित्रों। ये सिंगल विंडो वाला इंटरैक्टिव उत्तर प्रदेश पोर्टल को उद्योगों का एक सशक्त केंद्र बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल। अब कारोबार की शुरुआत और मेंटोरशिप होगी एक क्लिक से। यूपी मार्ट एक इनोवेटिव ऑनलाइन पोर्टल है जिसका प्रथम चरण आज लॉन्च हो रहा है। ये पोर्टल विशेष रूप से प्रदेश के उद्यमियों, उद्योगों, आपूर्तिकर्ताओं, फ्रेंचाइज ब्रांड्स तथा औद्योगिक विशेषज्ञों के नेटवर्क को सशक्त करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ये पोर्टल क्या है? यूपी मार्ट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के लिए आवश्यक प्लांट एवं मशीनरी सप्लायर्स, फ्रेंचाइजी ब्रांड्स तथा इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये पहल न केवल प्रदेश में व्यापारिक नेटवर्क को सुदृढ़ बनाएगी बल्कि एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगी। यूपी मार्ट उत्तर प्रदेश का अपना व्यापारिक नेटवर्क हब। युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो में विषय प्रवर्तन यानी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए अब मैं उत्तर प्रदेश के एसीएस एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री आलोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। सीएम युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में आसीन श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय राकेश अचान जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज सिंह जी, विश्वविद्यालय के जो लखनऊ और कानपुर मंडल में जो विश्वविद्यालय हैं, बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपतिगण, निदेशक उद्योग, लीड बैंक समन्वयक शैलेंद्र सिंह जी और जो हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए विशिष्ट अतिथिगण हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारे युवा साथी जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबों का मैं विभाग की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है रोजगार, कैसे हम युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ें, इस परिकल्पना के साथ इसी साल 24 जनवरी को सीएम युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ माननीय उपराष्ट्रपति जी के करकमलों से किया गया था उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर।
जब हमने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था तो हमें इस अप्रत्याशित रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्यक्रम को लिया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और उस सोच को धरातल पे उतारने की जो उनकी शक्ति है, उसका एक परिणाम, बेहतर परिणाम आज देखने को मिला है। अब उत्तर प्रदेश का युवा सिर्फ जो हमारे ट्रेडिशनल उद्योग हैं उसमें ही नहीं लगेगा, बल्कि आज जो इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम उनको 150 ऐसे डिफरेंट नए बिजनेस आइडियाज आज उनको दे रहे हैं। हमारे बैंकर साथी भी बहुत मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छी परियोजनाएं, हमारे युवाओं में ना तो मेधा की कमी है और ना ही श्रम की कमी है, आइडियाज की कमी है। और आज का कॉन्क्लेव इस उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि हम अपने युवाओं के सामने नए बिजनेस आइडियाज, सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज जो और जगहों पे चल रही हैं, उन बिजनेस आइडियाज को उनके सामने रखें। और इन सब का ऐसी परियोजनाएं हमने सेलेक्ट की है जो सीएम युवा के जो स्कीम है, जो गाइडलाइंस है, उसके अंदर आता है। यानी कि 5 लाख रुपए से कम के लोन के छोटे उद्योगों को आप स्थापित करने के लिए उनको आज दिया जाएगा। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें कि युवाओं को एक स्टॉल पे जाने का मौका मिलेगा। सारे जो बिजनेस आइडियाज हैं उनके सामने प्रेजेंटेशन होंगी, उनको बताया जाएगा और उसके साथ फिर जिनके आपस में बात बन जाती है वो उसके एमओयू करने की भी व्यवस्था इस कॉन्क्लेव में किया गया है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या होती है, जब बैंकों को आवेदन दिया जाता है तो युवाओं को ये ज़रूरत होती है कि कौन सी मशीनें हैं, उसका कोटेशन क्या होगा, कोटेशन कहाँ से लाना है। ये सारी समस्याओं का समाधान अब हम लोग एक यूपी मार्ट पोर्टल जिसका उद्घाटन होगा, जिसमें जितने सप्लायर्स हैं मशीनरी के और अन्य के, उनके सबको एक स्थान पर, ताकि कोटेशन एक क्लिक ऑफ बटन पे हमारे युवाओं को उपलब्ध रहे, ये भी हम लोग आज करने जा रहे हैं। इसके अलावे हम पढ़े लिखे यूथ को बिजनेस के साथ जोड़ने के लिए हमने सभी यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट किया है। और आज हमारे सामने कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल के लगभग 1100 ऐसे छात्र आज आमंत्रित हैं जो अब फ्यूचर में अपना रोजगार प्रारंभ करने का उसमें व्यवस्था करेंगे। तो हमारे जो स्टॉल लगे हैं लगभग 150 अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ उसमें हैं। इसके अलावे हम लोग आज UPSRLM जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ रहे हैं, उनके साथ भी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और नेडा विभाग के साथ हम लोग जो आप देख रहे हैं कि रूफटॉप सोलर का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए और रिपेयर करने के लिए भी उद्यमी हम तैयार करेंगे। वो भी आज MOU आज इसमें स्थापित, आज हस्ताक्षरित होगा और मुख्यमंत्री जी के सामने ये हम लोग हस्ताक्षरित करेंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग का जो केंद्र फोकस है वो ये है कि युवाओं को हम कैसे रोजगार के साथ जोड़ें। और उसके क्रम में CM युवा और उसके अलावा और भी कई सारी हमारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम जोड़ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख नए एंटरप्राइजेस बहुत जल्द स्थापित करें पूरे प्रदेश में। धन्यवाद। आइए देखते हैं उस पर आधारित ये लघु फिल्म। युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। युवा न सिर्फ ऊंचे सपने देखता है बल्कि अपनी सोच और रचनात्मकता के साथ उन्हें साकार करने की क्षमता भी रखता है। इसी युवा शक्ति एवं रचनात्मकता को जीवंत रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को, जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता का विकास कर उन्हें उद्यम स्थापना हेतु आवश्यक संसाधन, हैंड होल्डिंग सपोर्ट एवं वित्तीय सहायता बिना किसी ब्याज एवं गारंटी के सरलता से उपलब्ध कराना है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य है हर वर्ष 1 लाख युवाओं को उद्यमिता से जोड़ना, ताकि अगले 10 वर्षों में 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण किया जा सके।
इस लक्ष्य की दिशा में प्रयासों का असर भी दिखने लगा है। योजना के प्रारंभिक चरण में ही अब तक 5,10,000 युवाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 68,000 से अधिक को उद्यम स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इसी पहल को और गति प्रदान करने और युवाओं को नवाचार आधारित उद्यमों से जोड़ने के लिए ये पहला आयोजन है, जिसमें प्रतिष्ठित ब्रांड्स, सप्लायर्स, बिजनेस ऑन व्हील्स, वित्तीय संस्थान, शैक्षिक संस्थान, सरकारी विभाग और बड़ी संख्या में आकांक्षी युवा एवं छात्र छात्राएं सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस एक्सपो में युवाओं के लिए फ्रेंचाइजी, बिजनेस, प्लांट और मशीनरी सप्लायर्स और बिजनेस ऑन व्हील्स से जुड़ने के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु B2B नेटवर्किंग लॉन्च और हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल के साथ चर्चा की व्यवस्था भी होगी। ये एक्सपो प्रदेश के MSME इकोसिस्टम में एक परिवर्तनकारी अध्याय की भी शुरुआत करेगा। यहाँ से जन्म लेने वाली नई साझेदारियाँ, नवाचार आधारित व्यापारिक मॉडल्स और उद्यमशील नेटवर्क्स उत्तर प्रदेश को एक नए आर्थिक युग में प्रवेश दिलाएंगे। इस मंच के माध्यम से एक संगठित व्यापारिक परिवेश और स्वरोजगार का सृजन होगा, जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव बनेगा तथा राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। और अब 7.5 लाख रुपए इसी योजना से मिलने जा रहा है। तमाम सारी योजनाएं हमारे और भी MSME जो पॉलिसी 2022 है, टेक्सटाइल पॉलिसी है, 30 सेक्टरों की ऐसी पॉलिसी माननीय योगी जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ने बनाई है, जिसमें बड़े रोजगार से भी जुड़ सकते हैं। CM युवा से आज लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। हमारे जो गांव के लोग हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको भी हम लोग जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से ट्रेनिंग दे करके, टूल किट दे करके और साधारण ब्याज से लोन दिला करके उनको भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा विभाग ODOP योजना में मार्जिन मनी दे करके पूरे प्रदेश के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर हमारे जो उत्पाद जिनको कोई नहीं पूछता था, आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार ने ODOP स्कीम को भी लागू किया और पूरे प्रदेश के लोगों को आज मार्जिन मनी दे करके हम लोग रोजगार से जोड़ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस पर निर्देश भी दिया है कि हम पूरे प्रदेश को व्यंजन से भी जोड़ेंगे। ODOP में हम जो 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी दे रहे थे, इसको बढ़ाने का भी हमारी सरकार विचार कर रही है। तो मैं आज इस अवसर पर यही कह सकता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हम लोगों को कहा, मैं विभाग के अधिकारियों का एक आइडिया था कि आज हम इस तरह का कोई कार्यक्रम कंक्लेव करें जिसमें 100 से ज़्यादा अधिक आज पंडाल लगे हुए। मुख्यमंत्री जी टहल के आए हैं, आज आप पूरे घूम सकते हैं, देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। सब चीज़ कहाँ से हमें मशीन लेनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। बैंकर्स भी आज हमारे इस कार्यक्रम में है। ये कार्यक्रम आज चलेगा, कल चलेगा और अभी अधिकारी करें तो परसों अभी मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्देश दिया है कि मैं पूरे प्रदेश में 18 मंडलों में 2-2 मंडल जोड़ करके हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करना चाहते हैं। जैसा हमारे अधिकारियों से चर्चा हुई तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि अभी जो ये 2 दिन लखनऊ से इस कार्यक्रम की शुरुआत है, इसमें पूरे प्रदेश से हर मंडल से 40-40, 50-50 ऐसे नौजवानों को हम इसमें बुला करके प्रयास करेंगे कि वो भी यहाँ पर देखें, प्रदर्शनी देखें, आइडिया लें तमाम सारे से कि कैसे हम आगे अपने को रोजगार से जोड़ सकते हैं, स्वयं रोजगार कर सकते हैं और 4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आज जिस तरह से इस योजना के बारे में आज लोगों की मन में है, नौजवानों के मन में है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आइए हम सारे जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति लोग आए हैं, हमारे तमाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति लोग आए हैं, आप अपने यहाँ CM युवा के माध्यम से तमाम सारे, चूँकि लक्ष्य बड़ा है, 1.5 लाख
प्रतिवर्ष इस साल का हमारा 1.5 लाख का लक्ष्य है। एक साल में 1 लाख हमें इन नौजवानों को जोड़ना है, 10 साल में 10 लाख नौजवानों को इस योजना से जोड़ना है। तो हमारे पास फंड की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है। हम ये जरूर अपने नौजवानों से चाहेंगे कि नौजवान लोग काम के लिए अगर इस योजना से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ने का आपको अवसर है। हमारी जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, PMEGP योजना है, ये तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं। हमारी जो MSME में 1 करोड़ तक की जो हमारी पॉलिसी है, उसमें 1 करोड़ में 25% सब्सिडी और 50% ब्याज में उपादान अगर कोई सरकार दे रही है तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है। कि अगर आप कोई भी लोन लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो सूक्ष्म इकाई में आपको 25% के साथ 50% ब्याज में उपादान भी हमारा विभाग दे रहा है। मैं तमाम ज़्यादा न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके मार्गदर्शन में लगातार CM युवा उद्यमी अभियान जो उत्तर प्रदेश से चला है, जिस तरह से ODOP, जिस तरह से विश्वकर्मा सम्मान योजना, ये दोनों योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की योजनाएं बनाया है। उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में जिस तरह से CM युवा योजना है, ये भी एक दिन देश की योजना बनेगी, आगे बढ़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? मतलब पिछले रात हमारे ढेकियाजुली थाना के बगल में केरीखुंदा गांव में हमारे एक सुनारी का दुकान है। तो सुनारी दुकान में जो दुकान का नाम माँ बसंती ज्वेलर्स है, ज्वेलर्स में कल रात को मतलब शटर तोड़ के और ग्रिल तोड़ के मतलब सोना रूपा का जो मतलब तिजोरी रहता है, वो तिजोरी चोर ने मतलब लेके गया है। तो अभी मतलब क्या हुआ, हम लोग मतलब ढेकियाजुली पुलिस प्रशासन को यही मतलब उम्मीद रखते हैं कि अच्छे से तदंत करके हम लोगों को न्याय दीजिए, मतलब देंगे। कितना रुपया का नुकसान किया है? नुकसान अनुमानिक 1 लाख के ऊपर ही होगा, क्योंकि तिजोरी का दाम ही तो करीबन 40-50 लाख का होगा। और उसके अंदर में सोना भी था, रुपा भी था और कैश पैसा भी था। कैश पैसा 10,000 12,000 का जैसा था। तो अभी मतलब हम लोग बहुत टेंशन में हैं। तो पुलिस प्रशासन इसके ऊपर अच्छे से तदंत करे और तदंत करके हम लोगों को न्याय दिए। कोई हम लोग मतलब पुलिस प्रशासन के ऊपर उपेक्षा रखते हैं।